हेलो एवरीवन। तो कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जेई में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, उसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाता, बल्कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, या रेंज पूछा जाता है, या फिर दो इंटीग्रेशंस को कंपेयर किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, अप्रोच कैसे करें उस क्वेश्चन को। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि हम इंटीग्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और उसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले पहला मेथड देखिए। पहले मेथड में बोला गया है कि अगर हमें ये पता है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं उस लिमिट में ए से बी में। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं उस डोमेन में ए टू बी में, तो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सो ए से बी मैंने इंटीग्रेट किया है एफ एक्स, और ए से बी मैंने इंटीग्रेट किया है जी एक्स। तो एफ एक्स अगर जी एक्स से छोटा है, एफ एक्स अगर जी एक्स से छोटा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से भी छोटा होगा। इक्वलिटी साइन तब आएगा जब एफ एक्स और जी एक्स हमेशा इक्वल हो जाते हैं उस डोमेन में। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। जी में वैसे काफी क्वेश्चंस आए हैं इस पे, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें इसमें क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ई टू पावर एक्स स्क्वायर 0 to 1, इसका रेंज 1 से लेके e-1 है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम e टू पावर एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा दो नंबर्स के बीच में या दो फंक्शंस के बीच में। एज वी नो स्क्वायर विल बी लेस देन एक्स एंड इट विल बी ग्रेटर देन 0। हम एक्स स्क्वायर को 0 से x में कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और x के बीच में होगा व्हेन x इज 0 to 1। तो इफ वी टेक e पावर x square, that will be lesser than e to power x and greater than e to power 0, right? And then we can integrate e to power 0 dx 0 to 1 will be less than e to power x square 0 to 1 dx and will be less than e to power x dx 0 to 1. लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन 1 जो हमें निकालना है, लेट्स से दिस इज i and this is e to power x, लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो ये हो जाएगा e-1। हमारा जो इंटीग्रल का वैल्यू है 1 से लेके e-1 के बीच में होगा। वो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ऐसे दो फंक्शन लेके आने हैं जो हमें ऑप्शंस को मैच करे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रूविंग का तो आएगा नहीं, देयर विल बी सम ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हमें फिट कराना है जिससे कि हम उस आंसर पे पहुंच सके। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5, ये जो क्वांटिटी है वो 4 से छोटी होगी व्हेन x 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक बड़ा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इवन दो एक्स पावर 5 ऐड हो रहा है, बट वो इतना कंपनसेट नहीं कर पाएगा जितना एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि एक्स बहुत छोटा नंबर है, उसका क्वांटिटी बड़ी होगी, तो एक्स स्क्वायर बड़ा वैल्यू है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा 4 से छोटा होगा। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5 4 माइनस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें एक्स पावर 5 ऐड हो रहा है। 4 मैंने क्यों लिया, जिससे कि उसका रूट 2 आ सके जो लेफ्ट साइड में है। और मैंने 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में आ सके और उससे में एंगल आ सके। तो अगर हम रूट ले लें दोनों साइड, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5, ये 2 से छोटा होगा और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। एंड इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दिस विल बी ग्रेटर देन 1/2 एंड इट विल बी लेसर देन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1/2 आ रहा है, और इस इंटीग्रल का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 to 1। व्हेन वी पुट द वैल्यूज वी गेट 1/2 से लेके π/6। ठीक है, 1/2 से π/6 विच वी हैड टू प्रूव। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें तीन इंटीग्रल्स को कंपेयर करना है, I1, I2 एंड I3। नाउ ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में फंक्शन के बारे में सोचना नहीं है, ऑलरेडी हमें फंक्शन दिए हुए हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन काफी आसान हो जाएगा। पहली बात हमें ये देखना है कि लिमिट्स क्या है। जैसे यहाँ पे लिमिट्स 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है 0 से π/2 में। और यहाँ पे आप ये देखिए कि फंक्शंस क्या है। जैसे I1 में फंक्शन जो है वो है sin x, I2 में फंक्शन कुछ है नहीं e की पावर x स्क्वायर के साथ, तो वो 1 ले लेते हैं, और I3 में है 1 प्लस x। नाउ वी कंपेयर दीज वैल्यूज। sin x का जो आउटपुट होता है वो सबसे छोटा, फिर 1 एंड देन 1 प्लस x। ऑब्वियसली 1 प्लस x विल बी ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन sin x इन इंटरवल 0 to π/2। देन इफ वी मल्टीप्लाई द सेम थिंग इन ऑल थ्री फंक्शंस, e टू पावर माइनस sin e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तीनों फंक्शंस में, तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। When we are multiplying this, the sign won't change, and then we can integrate both sides from 0 to π/2. If we put the integration limits 0 to π/2, now we can directly compare I1, I2 and I3. Now as you can see, I1 is less than I2, so the first option is correct, right? First option is correct. I2 is lesser than I3, that is also correct. I1 is equal to I3, no, that is not correct. So both 1 and 2 are correct. D option will be right. I1 is lesser than I2 and then I2 is lesser than I3. That is the order. And it is very easy to say this. So
दिस वाज वन ऑफ द टाइप्स जिसमें हमें फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कंपेयर करना होता है। अब सेकंड टाइप में क्या है कि हम एफ एक्स का मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे और उससे हम फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की रेंज निकाल सकते हैं। अगर एफ एक्स का मिनिमा और मैक्सिमा हमने निकाल लिया है, मतलब मिनिमम वैल्यू मान लो स्मॉल एम है, कैपिटल एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा दैट विल बी स्मॉल एम टाइम्स मिनिमा टाइम्स बी माइनस ए। बी माइनस ए इज द लिमिट का डिफरेंस एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। इनके बीच में भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ऐसे भी क्वेश्चंस काफी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में हमें प्रूव करना है कि 1 और पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन ले लेंगे हम, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स एंड देन we'll find out the maximum and minimum value of this fx. First of all, let's differentiate this. When we differentiate this, we get denominator में x square and then u dash v minus v dash u से हम इसको differentiate करेंगे. So cos x u dash v is x minus v dash into u. Now it is little difficult to see that in 0 to pi by 2 whether it is positive or negative. So first of all, I am taking cos x common from this entire expression to get x minus 10x. Now if you know that 10x is always greater than x when x is positive, then we can directly say this quantity will be negative because we know that 10x is greater than x when x is greater than 0. ये हमें पता होना चाहिए कि 10x का वैल्यू x से बड़ा आता है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। अब ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गई तो हमारा जो फंक्शन है दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही आएगी। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस। देखो एफ ऑफ 0 तो हम निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 अनडिफाइंड है। हम 0 प्लस निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन का लिमिट जो है लोअर लिमिट वो 0 प्लस ही है, 0 नहीं है। 0 से पाई बाय 2 का मतलब होता है 0 से थोड़ा आगे और पाई बाय 2 से थोड़ा पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स and that we know it is equal to 1. Similarly, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो पाई बाय 2 पे आएगी, that is f of pi by 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिमिट निकालो या फंक्शन का वैल्यू निकालो, एक ही बात है। तो साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड पाई बाय 2 डिवाइड हो रहा है तो दैट इज 2 अपॉन पाई। तो स्मॉल m का वैल्यू 2 अपॉन पाई आ गया, कैपिटल M का वैल्यू 1 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स 0 से लेके पाई बाय 2 इक्वल्स टू और बिटवीन m इंटू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए मतलब पाई बाय 2 माइनस 0 एंड कैपिटल M मतलब 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आया वो आ गया 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू आया दैट इज पाई बाय 2। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो 1 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होगा। इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो रेंज आ जाएगी 1 से लेके पाई बाय 2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें मिनिमा और मैक्सिमा निकालना पड़ता है बाय चेकिंग द स्लोप ऑफ द कर्व। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें भी हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम सेम काम करेंगे, हम फंक्शन को अज्यूम करेंगे। फंक्शन इज 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ विल डिफरेंशिएट दिस टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, u डैश v माइनस v डैश u डैश v माइनस v डैश u, that becomes minus 9 plus x square plus 10x minus 2x square upon 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 एंड इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 के बीच में है, तो हमें सिर्फ 0 से 2 में देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो फॉर इंटीग्रल इज बिटवीन 0 टू 2, 0 टू 2 में अगर हम इसका साइन देखें एफ डैश एक्स का 0 से 2 में, तो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 बीच 1 से 2 में, 1 से 2 में x माइनस 1 तो पॉजिटिव है बट x माइनस 9 नेगेटिव है और बाहर भी एक नेगेटिव साइन है। तो 1 से 2 में हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और 0 से 1 में स्लोप नेगेटिव होगा। तो ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो या तो f ऑफ 0 होगी या f ऑफ 2 होगी और जो मिनिमा होगा लोकल मिनिमा दैट इज श्योर कि 1 पे आएगा। हम एक काम करेंगे, 0, 2 और 1 पे वैल्यूज निकालेंगे। So f of 0 we are getting 5 by 9, 0.5 something, और f of 2 अगर हम निकालें तो आएगा हमारे पास 3 by 5 that is 0.6 and f of 1 अगर हम निकालें that is 4 by 8 that is 1 by 2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 2, इसका जो रेंज होगा
वो मिनिमम वैल्यू मतलब 1/2 इंटू बी माइनस एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से लेके द मैक्सिमम वैल्यू 3/5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है दैट इज बिटवीन 1 एंड 6/5 विच वी हैड टू प्रूव। अब ऑप्शन में ये आ सकता है कि इसका रेंज 1 से लेके 6/5 है, तो हमें ये आइडिया आना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है और हमें चेक करना है कि उस रेंज में हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा निकालिए और मैक्सिमम मिनिमा के अबाउट हमें चेक करना है कि हमारा इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस। इस क्वेश्चन में भी हमें फंक्शन के बारे में पहले देखना है कि उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, and then we can apply that theorem that m into b minus a into capital M into b minus a। तो सबसे पहले हमें फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट fx, फंक्शन को अज्यूम कर लेते हैं 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। देन हमें ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, लिमिट्स जो है वो 1 से 2 के बीच में है। तो अगर हम f dash x निकालें तो वी आर गेटिंग 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। 6 अगर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 6 कॉमन लेने के बाद वी गेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर x 1 और 2 के बीच में है मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो मतलब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो f ऑफ 1 पे आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी ऑन f ऑफ 2। पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं 1 पे, तो हमारा 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4 9। एंड मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालें 2 पे तो आएगा हमारे पास 16 36 प्लस 24 प्लस 4 जाएगा 8। तो हमारा मिनिमम वैल्यू 8 आ गया और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गया। तो ये हमारा f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का वैल्यू है, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन में जो है वो dx अपॉन रूट ऑफ f ऑफ 1 है अगर आप अच्छे से देखें तो। सो द मिनिमम वैल्यू विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ f ऑफ 1 बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ f ऑफ 2। मतलब 1 अपॉन रूट 9 से लेके 1 अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 8 होगा। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड बेसिकली b माइनस a से मल्टीप्लाई करना, द लिमिट इज 1 to 2 सो डिफरेंस विल बी 2 माइनस 1 एंड हियर आल्सो 2 माइनस 1 1 से लेके 2 dx। तो i का वैल्यू आ गया 1 बाई रूट 9 से लेके 1 बाई रूट 8 एंड दे आर आस्किंग अबाउट आई थिंक i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का रेंज आ गया 1/9 से 1/8। दैट शुड बी अवर आंसर 1/9 से 1/8। ऐसे क्वेश्चंस काफी जेईई मेंस में आ रहे हैं, ये खुद एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। देन देयर इज अ वन मोर मेथड जिसमें हम इंटीग्रेशन का रेंज निकाल सकते हैं, दैट इज यूजिंग एरिया। तो एरिया में बहुत काम आता है इंटीग्रेशन के वैल्यू का रेंज निकालने में। जैसे ये देखिए e टू पावर x स्क्वायर dx 0 to 1, इसका रेंज हमें प्रूव करना है कि ये 1 से e प्लस 1/2 के बीच में होगा। अगर आप e टू पावर x स्क्वायर का ग्राफ देखें 0 से 1 में, 0 से 1 में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है e टू पावर x स्क्वायर का। तो 1 पे इसका वैल्यू e है और 0 पे इसका वैल्यू 1 है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो एरिया है वो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस एरिया का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ, तो ये जो वैल्यू है ये 1 है और ये क्वांटिटी भी 1 है क्योंकि 0 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा था। तो हमें दिख रहा है कि इसका मिनिमम एरिया जो होगा वो 1 होगा, मतलब 1 से तो बड़ा ही होगा ये एरिया। और अगर मैक्सिमम एरिया की बात करें तो मैं एक यहाँ पे ट्रेपेजॉइड जैसा कुछ यहाँ पे बना सकता हूँ। ये है हमारे पास ई लेंथ, ये है हमारे पास 1 लेंथ और ये है 1। तो अगर मैं इसका एरिया जो येलो कलर का एरिया है इसको मैं ग्रीन एरिया से कंपेयर करूं, तो ग्रीन जो एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब e प्लस 1/2। और इससे तो हमारा एरिया e की पावर x स्क्वायर का कम होगा क्योंकि e टू पावर x स्क्वायर इस लाइन से तो नीचे ही है, इस लाइन से तो नीचे ही है। तो इससे छोटा होगा एरिया और 1 से बड़ा होगा जो कि हमें प्रूव करना था। तो एरिया हमें काफी हेल्प करता है प्रूव करने में इंटीग्रेशन का रेंज। तो हमें ये जो मेथड्स हैं वो एक हमें डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा कि हमें ये मेथड यूज करना है, बट वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू गेट टू दैट पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस में आया था। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट एस बी द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय y इक्वल्स टू e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 1। ये देखिए एरिया e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से। तो 0 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है और 1 पे इसका वैल्यू 1/e आ रहा है। तो हमें ये एरिया जो है ये हमें निकालना है जो ग्राफ के अंडर है बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका रेंज क्या होगा, तो ये इंटीग्रेशन का ही रेंज हो गया एक तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे भी अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ 1/e हाइट का और 1 बेस का, तो बेस 1 है और हाइट 1/e है। तो ये जो एरिया होगा ये टोटल एरिया जो है हमारा वो 1/e से तो बड़ा ही होगा। तो ए ऑप्शन हमें बिना देखे मार्क कर देना है
बहुत ही ईजी है, बिना सोचे समझे हम एक को तो मार्क कर सकते हैं, ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया इज 1/e। अब अगर इसका सेकंड ऑप्शन देखें तो उसमें हमें कंपेयर किया हुआ है एरिया को 1 - 1/e से। फर्स्ट ऑफ ऑल e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन कंपेयर दिस विद e टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो e टू पावर जो माइनस एक्स है उससे e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा, बिकॉज e टू पावर x विल बी ग्रेटर देन e टू पावर x स्क्वायर। तो इसलिए e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन e टू पावर माइनस एक्स। एंड देन इफ वी इंटीग्रेट 0 to 1 dx, क्योंकि मैं वही एरिया निकालना है 0 से 1 में, तो ये जो एरिया है e टू पावर माइनस एक्स का हो जाएगा e टू पावर x माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 to 1। इफ यू पुट 1 यू विल गेट 1/e एंड इफ यू पुट 0 यू विल गेट 1। सो 1 - 1/e से बड़ा आना चाहिए हमारा एरिया। तो इससे हम बी ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन हमें e टू पावर माइनस एक्स से कंपेयर करने से आया। आप चाहे तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। e टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा। सी ऑप्शन को बाद में देख के पहले डी ऑप्शन पे फोकस करिए। डी ऑप्शन में क्या है कि हमें दो एरियाज का सम कुछ दिखाई दे रहा है, और आप अच्छे से देखें तो 1/√2 और 1/√e इंटू 1 - 1/√2। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए x इक्वल्स टू 1/√2, और इस पॉइंट पे इसका वैल्यू आएगा 1/√2, 1/√e। तो अब इस एरिया को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 1/√2 है और ये इसकी हाइट अगर मैं 1 ले लूं तो ये एक रेक्टेंगल सा दिखेगा जिसकी हाइट 1 है और बेस है 1/√2। और जो दूसरा रेक्टेंगल मैं बनाने वाला हूँ वो है जिसका बेस 1 - 1/√2 है और हाइट है 1/√e। तो हमारा एरिया ऑब्वियसली इन दोनों रेक्टेंगल से तो छोटा ही होगा। 1/√2 प्लस 1 - 1/√2 इंटू 1/√e, दोनों रेक्टेंगल्स को मिला दें तो हमारा जो एरिया है वो इससे तो छोटा ही होने वाला है। देन वी हैव टू चेक फॉर सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन काफी इजी है चेक करना, बिकॉज इफ यू चेक द बी ऑप्शन में क्या है कि 1 - 1/e है। 1/e इज अप्रोक्स 0.6 0.7 के आसपास, उससे हमारा वैल्यू बड़ा ही है हमें एरिया का। ठीक है, सो अगर ये एरिया 0.7 से उससे बड़ा है और हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें बोला है कि एरिया छोटा होना चाहिए 1/4 प्लस 1/4√e। 1/4 इटसेल्फ इज 0.25 और 1/4√e 0.25 से भी छोटा होगा। मान लेते हैं 0.2 होगा, तो हमारा एरिया 0.45 से छोटा आना चाहिए, जबकि बी ऑप्शन में 0.6 या 0.7 से बड़ा एरिया बोला गया है। तो सी ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज 0.7 से अगर बड़ा है तो 0.45 से छोटा कैसे हो सकता है। तो आंसर आना चाहिए ए, बी एंड डी। This was asked in JEE Advanced, so it is one of the most important questions of JEE Advanced. Then there are some miscellaneous questions, जैसे ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमें इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारे इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है जेई एडवांस में, और जेई मेंस में भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बेसिकली वो जेई में इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें दो एरिया दिए हुए हैं, एस एन विच इज इंटीग्रेशन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 1/n, और टी एन के इक्वल टू 0 से लेके n-1 के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 1/n। पहले वाले इंटीग्रेशन में k का वैल्यू 1 से n है, दूसरे वाले इंटीग्रेशन में k का वैल्यू 0 से n-1 है, और दोनों को मैंने ऐसे ब्रेक किया है जिससे कि 1/n अलग हो सके, क्योंकि मैं 1/n को dx लेने वाला हूँ और k/n को x लेने वाला हूँ। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो लिमिट बन जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इवन tn भी यही बनेगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले इंटीग्रेशन में पहले जो समेशन है उसमें k का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा था, दूसरे वाले में k का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो जब हम बेसिक इंटीग्रेशन जो स्टार्ट करते हैं लिमिट एज ए सम वाला, तो उसमें हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसे 0 से 1 में, और k इक्वल टू 0 पे हम पहली वैल्यू लेते हैं फंक्शन की आउटपुट वैल्यू। लेट मी ड्रॉ विद सम अदर कलर। k इक्वल टू 0 पे ये हाइट लेंगे, k इक्वल टू 1 पे ये हाइट लेंगे, इस तरीके से k इक्वल टू n तक ये हाइट लेंगे। तो जो k इक्वल टू 0 से हम हाइट लेने शुरू कर रहे हैं उसमें हाइट जो है वो छोटी है, और जब हम k इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हाइट लेना इन ट्रेपेजियम्स की, तो k इक्वल टू 1 पे हाइट थोड़ी सी बड़ी से स्टार्ट हो रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है, जब हम k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो हाइट थोड़ा सा बड़ा आएगा कंपेयर टू k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने से। तो इसका मतलब Sn का वैल्यू ऑब्वियसली Tn से बड़ा आने वाला है। Sn और Tn का जो अप्रोक्स वैल्यू है
दैट विल बी 4/3, वो यहाँ से दिख भी रहा है 1/3 + 1 दैट इज 4/3, और ये भी 4/3। लेकिन Sn का थोड़ा सा वैल्यू जो होगा वो Tn से बड़ा होगा, मतलब Sn विल बी ग्रेटर देन 4/3 एंड Tn विल बी लेस देन 4/3, और ये 4/3 जो है इन दोनों के बीच का वैल्यू है। k = 1 से स्टार्ट करते हैं तो बड़ी वाली हाइट आती है, k = 0 से स्टार्ट करते हैं तो छोटी हाइट आती है। तो Sn विल बी ग्रेटर देन, तो Sn 4/3 से बड़ा होगा और Tn 4/3 से छोटा होगा। सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस में आ चुका है, जेई मेंस में भी आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आजकल। देन देयर इज वन मोर टाइप, दिस इज यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। ये जेई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम सीरीज एक्सपेंशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशंस का मिनिमम और वैल्यू पूछा गया है। तो जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 x cos x को, और इसका वैल्यू प्रूव करना है कि ये 3/8 से बड़ा होगा या नहीं। तो cos x का जो एक्सपेंशन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 1 - x² 2 मैंने अभी 2 पावर तक ही किया है, शायद इससे आंसर आ जाए। तो x का इंटीग्रेशन x² x³ का x⁴/4 इंटू 3 इसमें लिमिट लग देंगे 0 से 1, 4 इंटू 2 सॉरी। तो 1/2 माइनस 1/8 एंड दैट इज 3/8। तो इससे तो ये बड़ा ही होगा, क्योंकि आगे भी कुछ एक्सपेंशन था जिसको हमने नेग्लेक्ट किया है, मतलब इससे हमारा एरिया बड़ा ही होगा 3/8 से। इट मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देन इफ वी चेक अबाउट बी ऑप्शन, x sin x, तो sin x की जगह मैं रख सकता हूँ x - x³ 3 x4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और x⁴ का हो जाएगा x⁵/5 और लिमिट लगाना है 0 से 1। इससे तो ये बड़ा ही होगा, x sin x का इंटीग्रेशन इससे तो बड़ा ही होगा। तो 1/3 - 1/30 9/30 इट मीन्स 3/10, इससे तो हमारा एरिया बड़ा ही होगा, राइट। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे, x² cos x का इंटीग्रेशन 1/2 से बड़ा होगा, ये हमें बताना है। तो 0 से 1 x² cos x dx। तो अगर हम cos x का एक्सपेंशन लिखें दैट विल बी 1 - x²/2 dx। ये क्वांटिटी इससे बड़ी तो होगी। तो x³ 3 - x⁵/5 इंटू 2 10, लिमिट 0 to 1। तो दैट इज 1/3 - 1/10 7/30। हमारा एरिया जो है इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो 7/30 से बड़ा है। और अगर हम इससे भी बड़ा वैल्यू देखें, जैसे हम अगर सिर्फ x² का भी इंटीग्रेशन करें, cos x का x वैल्यू 1 भी रख दें, तो उससे भी हमें x³ 3 आएगा विच इज़ 1/3। तो 1/3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 1/2 से भी बड़ा हो। तो हम सी ऑप्शन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, सी शुड बी रॉन्ग। ए एंड बी अभी तक सही है। नाउ विल गो टू डी ऑप्शन, x² sin x dx 2/9 से बड़ा होगा या नहीं वो हमें चेक करना है। तो डी ऑप्शन के लिए इफ आई रिप्लेस sin x एज x - x³ 3, इससे तो ये बड़ा ही होगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x⁵/6 dx। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x⁵/6 का x⁴/36, लिमिट 0 to 1। तो 1/4 - 1/36 तो हो जाएगा हमारे पास 9 - 1/36 एंड दैट इज 8/36 एंड इफ यू डिवाइड बाय 4 2/9, 2/9 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक ए बी डी शुड बी अवर आंसर। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जहाँ पे हम इंटीग्रेशंस को कंपेयर कर रहे थे, एंड दीज आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें हेल्प करेंगे एग्जाम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बिकॉज ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। जेई में काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी काफ़ी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जेई एडवांस को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना वो रेंज में खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालें, तो हमें हर तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना आना चाहिए। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और उससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। थैंक यू।